हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर के संबंध में भी एक बात करनी है। जो आपको पता होगा कि जो यू दिल्ली सर हैं उनकी बेंच आ गई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी जूनियर टीचर्स वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म की तैयारी, पूरे सभी काम ऑनलाइन होंगे क्योंकि राजनीतिक दबाव पड़ जाता है कई बार विभाग के ऊपर। और यूपीएसआई का पेपर आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। अपनी तैयारी शुरू कर दिए, दिसंबर या जनवरी में आपको इसकी परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। आइए एक करके सभी अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 69,000 खंड शिक्षा अधिकारी के उसकी। तो खंड शिक्षा अधिकारी में लगभग 10 प्रश्नों पर आपत्ति उठ गई है। 10 प्रश्न में आंसर की में गलत उत्तर दिए हुए हैं। तो अब सरकार को ये जो विभाग है यूपीपीएससी उसको ये आंसर की को चेंज करना पड़ेगा या मॉडिफाइड करना पड़ेगा, तभी बात बनने वाली है, वरना विवाद बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हैं, आप इसमें देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा 21 तारीख को आपको मैंने बताया था कि कोर्ट नंबर 5 में ऑनरेबल जस्टिस यू ललित सर बैठ रहे हैं, जस्टिस विनीत सरन बैठ रहे हैं। कभी भी ऑर्डर का पब्लिश हो सकता है। 21 तारीख को मैंने बताया है, 21 तारीख को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 23 को भी। तो आप तैयार रहिएगा पूरी तरीके से। पदों पर होगी सीधी भर्ती। अब बात करते हैं यूपी दरोगा में। तो जो यूपी दरोगा है तो पदों पर सीधी भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का बेड़ा और मजबूत किया जा रहा है। दिसंबर से जनवरी के बीच दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। पहले 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब संख्या बढ़ा दी है। अब ये संख्या कर दी है 9,534, जिसमें सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 5,623, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 484 और अग्निशमन सेवा के 23 पद हैं। इन्हें बढ़ाकर 9,534 कर दिया गया है। पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा के अनुसार लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। आपको पता होगा कि 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो 24 अगस्त तक ये टेंडर छूट जाएगा। जिसको परीक्षा करानी है उसको ठेका छोड़ दिया जाएगा। फिर उस अथॉरिटी का काम होगा परीक्षा को सहज समय पर कराना और उत्तर कुंजी जारी करके अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजना। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से समय लग गया। स्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के एएसआई मिनिस्ट्रियल के 1,300 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी प्रक्रिया भी दिसंबर से जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। तो दिसंबर या जनवरी का जो महीना है इसमें आपको परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जो परीक्षा अब शुरू होगी 24 अगस्त के बाद, 24 अगस्त के बाद। तो जब 24 अगस्त के बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी तो अगस्त में सितंबर अक्टूबर, क्योंकि आपको पता है सितंबर में फॉर्म निकल जाएंगे। सितंबर में फॉर्म निकलने के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सितंबर के लास्ट में फॉर्म निकलेंगे और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भरे जाएंगे। उसके बाद सितंबर के लास्ट में निकले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इतना ही समय लगता है टेंडर छूटने के बाद। पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था कि टेंडर छूटने के 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म निकल आए थे आपके। इसके अलावा आपको बता दें कि जो शिक्षक भर्ती है उसके भी फॉर्म आने वाले हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों की उनकी ओर से दिए गए विकल्प में वरीयता के आधार पर ऑनलाइन नियुक्ति दी जाएगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही होने वाला है। जिन अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन, उन्होंने जो जिला आवंटन सूची है, जिला आवंटन सूची में काउंसलिंग होने के दौरान, काउंसलिंग होने के बाद और सारी चीज़ें आपको पता होगा ऑनलाइन प्रक्रिया से चल रही हैं, ताकि किसी राजनीतिक दबाव, लेकिन फिर भी एमआरसी का मुद्दा और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर भर्ती कोर्ट में है। तो जल्दी ही आपको इस पर कोई निर्णय देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन नियुक्ति दी जाएगी। विभाग वर्ष 2018 की 10,768 पदों के लिए हुई भर्तियों में बाकी बचे हुए विषयों को चयन सूची मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक शेष विषयों की चयन सूची भी विभाग भेज दी जाएगी। पहले दस्तावेज सत्यापन होगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले हुई भर्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की भर्ती को देखते हुए नियुक्ति से पहले ही चयन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापन शुरू कर दिया गया है। तो बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के में भर्ती के बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो जितना भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, चाहे वो आपका यूपी दरोगा का हो या टीजीटी पीजीटी का हो। आप अपनी तैयारियां पूर्ण रखिएगा।
क्योंकि एक बार फॉर्म निकलने के बाद 2 या ढाई महीने में पेपर हो जाता है और अभ्यर्थी तभी तैयारी करने के लिए चलते हैं, जो कि गलत है। उनको तैयारी फॉर्म निकलने से 1-2 महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए और हमेशा तैयारी के लिए तो हमेशा अपडेट रहना चाहिए। जो कोई भी भर्ती निकले आपको आपका नंबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आसानी से नौकरी मिलती नहीं है। यहाँ कोई भी भर्ती पहले कोर्ट जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से उसका जो है निपटारा हो पाता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। जल्द ही आपको टीजीटी, पीजीटी और जूनियर के फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। आप तैयारी अपनी अच्छे से शुरू कर दिया। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।